सिंपल वर्ल्ड था यार वो। और वो सुबह संडे को उठने का एक्साइटमेंट, ओ हो कि आज भाई। क्रिकेट खेलना है। बॉर्नवीटा से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं है भाई। पीरियड खत्म, बात भाई। एक बार मेरे को शराब चढ़ गई, मैं खाना बना रहा था किचन में। अरे भाई वो उधर मेरा दोस्त है मुरसलीन, उसकी भी खतरनाक है। उस सिर्फ 2 वर्ड में समझा सकता है तेरे को। अरे क्या मुरसलीन 3 तो वर्ड में बता देगा वो। कमाल आदमी है यार वो भी। कह रहे कि मैंने कहा तू कहाँ, तू बॉम्बे क्या? मैं तू बॉम्बे से कब आ रहा? मैं आ रहा मतलब अब मर गए, उनका टाइम आ गया मरने का। तो मरते मरते अरे ये देख दो टैबलेट। डॉक्टर साहब, अगर ये वादा मेरे दोस्त जय नहीं किया होता तो मैं वादा तोड़ देता। भाई वो इतना बड़ा लट्ठा उन्होंने एक्चुअल में तोड़ दिया वो। औरतें खूबसूरत औरतों का। खूबसूरत औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह यार। लो जी, आ गए ये दोनों। कौन है ये? पंजाबी मुंडा, चाट चौड़ा, ये दोनों पागल है। तू स्पोर्ट्स खेलता था पहले बचपन में? हाँ खेलता था। कौन सा खेलता था तू? चेस, कैरम बोर्ड, लूडो। तो तेरी बॉडी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उंगलियों में। उंगलियों में पार्क में जाके बैठ के खेलते थे। बट एक टाइम नहीं आया था जब के सब लोग स्नूकर के बड़े दीवाने हो गए थे? हाँ तो मैं उस टाइम पे जयपुर में था, ठीक है। तो ना जयपुर में वहाँ पे ना एक बंदा था, मतलब वो उसकी हलवाई की दुकान थी उसकी। शर्मा हलवाई था, पता ना क्या नाम था उसका। और उसके बेसमेंट में उसने स्नूकर भी शुरू कर रखा था। ऊपर समोसे पे लो और नीचे स्नूकर चल रहा और भाई इतना मज़ेदार। और उसके समोसे बहुत ज़बरदस्त, चटनी ज़बरदस्त। और हमारा एक दोस्त होता था, अभी भी है भाई, मतलब अभी भी है, मतलब मरा वरा नहीं है वो। नहीं, हमारी उम्रें तो ऐसी हो गई हैं कि हमारा दोस्त होता था। उम्र तो ऐसी हो गई, सही कह रहा है। तो उसका नाम था रूबी, ठीक है, सच कह रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। उसका नाम रूबी है, निकनेम उसका रूबी है। उसका नाम वैसे अभिषेक, ठीक है। तो रूबी जो था ना भाई, आज भी बिग शाउट आउट टू रूबी भाई। उसने जितना पाला है ना, हमको कोई माने चाहे ना माने भाई, उस लड़के ने हम सबको पाला है। उसके पास पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं, और राजा आदमी भाई वो। मतलब वो, उसके पास पैसे होते थे हमेशा हमेशा। हमेशा। और वो कभी ना मना नहीं करता था किसी चीज़ को। उधारी चल रही है, वो चल रहा है, पान की वो टपड़ी पे उसका रूबी का अकाउंट चल रहा है, बंदे आ रहे हैं उसके अकाउंट पे च्युइंगम खा के सिगरेट पी के जा रहे हैं, हाँ, हाँ, और रूबी के उसमें लिख देना और ऐसे लिखवा देते, और रूबी क्लियर करता था सारा अकाउंट, है ना। तो स्नूकर भी रूबी बहुत अच्छा खेला करता था। तो जब स्नूकर खेलता था तो वो ना शॉट वगैरह बड़े अच्छे मारता था। तो वो उसकी एक टेक्निक थी कि जब वो शॉट मारता था ना, तो वो शॉट मार के ना, मतलब वो ऐसे मार के ना, वो हाथ को ऊपर ऐसे करके शॉट टका, मतलब जोर का शॉट मारता था, बहुत तेज शॉट मारते ठीक है ना। तो वो वहाँ पे फिर हम समोसे खाते थे, और भाई समोसे के साथ में चटनी होती थी। तो उस टाइम पे, आजकल के बच्चे करते हैं ये सब, मेरे को नहीं लगता। उस टाइम पे यार कितनी फन वाली चीज़ें होती थी यार। आजकल तो अलग चीज़ें चलती हैं यार, मतलब। बट तू तो अच्छा खेलता है स्नूकर। बहुत साल हो गए खेलते हुए, अब मैंने छोड़ा ही नहीं ना बीच में। हाँ। मैं ऑन एंड ऑफ करता रहा, बट कंसिस्टेंट रहा मैं। तो जैसे अब पुराने हम सारे यार दोस्त यार खेलते हैं, हाँ। तो उनको चीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो मैं तो पी रहा होता हूँ ऐसे, धीरे धीरे हिलने भी लग जाता हूँ हाँ। खेलते। पर गेम तो वैसी ही है, हाँ। नशा कितना भी चढ़ जाए, शॉट नहीं मिस होगी, हाँ। तो पर भूलना शुरू हो जाता हूँ अच्छा, कि कितनी जीत चुका हूँ। कितने जीत चुका है। हाँ। तो फिर बनाना शुरू कर देते हैं तो दोस्त। बिलियर्ड्स खेलता है, स्नूकर खेलता है? दोनों। स्नूकर पूल, बिलियर्ड्स नहीं यार, बिलियर्ड्स ना। हाँ, बिलियर्ड्स नहीं, सॉरी, पूल। हाँ, पूल और स्नूकर। हाँ, बिलियर्ड्स बहुत रिटायरमेंट वाली गेम है यार। बिलियर्ड्स तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या होता है। 3 बॉल्स होती हैं, मेरे को भी इतनी नहीं पता बिलियर्ड्स। मुझे तो स्नूकर का ये पता था कि 1 2 3 ऐसे बॉल लगाते हैं ना, हाँ, और फिर एक इधर लगाते हैं, ग्रीन, और ऐसे वो ग्रीन, ब्राउन एंड येलो ऐसे लेना होता है, उसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। वहां से तुमने नहीं, पॉइंट ज्यादा होते हैं ब्लैक और पिंक के। हाँ हाँ। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द रेड। हाँ। रेड के बाद आप अपना कलर चूज करो, आपको कन्वीनियंट कौन सा है लेने मतलब में। कौन कौन सा ले सकते हो हाँ, आप? तो आप जब वो और आपको पहले रेड लेनी पड़ेगी सारी। रेड तो लेनी है, फिर उस रेड के बाद कलर लोगे, कलर के बाद आपको फिर एक रेड के लिए कॉलिंग बनानी पड़ेगी कि आफ्टर यू पुट द कलर, तो आपकी बॉल, क्यू बॉल जो होती है, वाइट बॉल, वो वापस रेड के पास आ जाए, सो दैट यू प्ले द रेड अगेन, सो यू बिकम कंसिस्टेंट इन पॉइंट्स।
अच्छा, और स्नूकर में तो पूल में तो वही होता है कि पूल में 8 बॉल होती है। हाँ, 8 बॉल अगर आपकी स्ट्राइप्स हैं तो आप स्ट्राइप्स ले रहे हो। अरे हाँ, सॉलिड्स। 7 खत्म करने के बाद 8 बॉल होती है, ब्लैक बॉल आखिरी, वो आपको लेनी है। इतने दिनों बाद सुन रहा हूँ स्ट्राइप्स और सॉलिड। स्ट्राइप्स और सॉलिड्स। भाई सॉलिड ले रहा हूँ, स्ट्राइप ले रहा हूँ। और हम ना अमेरिकन पूल टेबल पे ही खेलते थे, बिकॉज वो, और उसमें क्या है, मिड पॉकेट में भी अलाउड होता है। अच्छा। हमारे इंडिया में जो गंदे टेबल बनाते थे ना वो कारपेट वाले, उसमें क्या था, सिर्फ कॉर्नर्स में ही अलाउड था ब्लैक मारना। यू कांट। अच्छा। हाँ, तो तू ब्लैक मिड में नहीं मार सकता, बट अमेरिकन पूल में तू मिड में भी ले मिड सकते में भी मार सकता है। और 9 बॉल भी एक गेम होती है। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। और उसमें क्या है, बाकी सारी स्ट्राइप्स जो होती हैं वो हटा दो। जितनी सिंगल नंबर बॉल्स हैं 1 to 9, वो एक अलग गेम है। उसमें आप रेस्ट भी यूज कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, रेस्ट भी यूज करते थे। पूल पे तो हम जब खेलते हैं ना कभी, तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, यार ये रेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ। उन्हें पता ही नहीं है कि 9 बॉल में रेस्ट अलाउड है। जबकि बेसिकली स्नूकर में यूज करते थे ना रेस्ट। यस, पूल में अलाउड नहीं है, यूज नहीं करते लोग, तो उनको ये नहीं पता कि 9 बॉल में पूल में रेस्ट अलाउड है। अच्छा। और सारे स्पाइडर भी अलाउड है, बड़ा वाला भी और छोटा वाला स्क्वायर। तुम लोग तो कुछ ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गए हाँ, थे, तो मतलब बता बहुत- दो ना क्या बहुत- क्या करते थे। हाँ। चौकों का क्या सीन था वो? अरे वो तो भाई क्या करते थे वो? आते थे। हाँ। अच्छा, और ओवर एक्टिंग चलती थी इंटरनली। अच्छा। पता नहीं होता था ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ। तो मुंह में थोड़ा सा रजनीगंधा होगा ताकि थोड़ी बोले कम हाँ, और अच्छा। शार्प लगे। अच्छा। तो- अच्छा। अच्छा। क्यों रखी? टेबल लगा दे। टेबल लगा दे। खोली स्नूकर, अच्छा। पहला वाला डाला, फिर पीछे वाला लॉक किया। गंदा, और देख, सब हमें ही देख रहे हैं। हाँ, और हम अलग ही। और तुम नहीं देख रहे किसी को, ठीक है। और टेबल को पता है कैसे देख रहे हैं? हाँ। कारपेट में डस्ट लग रहा है। ठीक है। और हो ही नहीं रही, 3 दिन हो गए हैं। और दो चूड़ियां हैं बस, और हो ही नहीं रही वो। फिर ना उसके बाद टेबल पे रख के ना यूं भी हिलाना है। अच्छा। कि बम तो नहीं आ गया है ओफ। क्यों में, ओफ। टेढ़ी तो नहीं हो गया। ओफ। कनाल सिगरेट दे दे। ठीक है। फिर वो यहाँ पर लुप्पी में ना बेल्ट के पास एक मैग्नेट लगता था। अच्छा। तो चौक को ना यूं करके पट छोड़ दिया। अच्छा जी। वो चौक लगता था, उस पर टक आवाज आती थी। ओफो। ठीक है। तो फिर उसके बाद उठाया, लगाया यूं करके, वापस लगाया। तो आसपास के लड़के होते थे, उनके सामने बिना बात के फ्रेम लग रहा है। हाँ। लेकिन क्योंकि ओवर एक्टर हो तुम, ओवर एक्टिंग करनी है तुम्हें, अगले को फ्रेम नहीं लगाने दे रहे हो। वो बॉलें इकट्ठी कर रहा है, तुम उठा उठा के उसी पे मारे जा रहे हो, मतलब। हाँ। तो वो भी इरिटेट हो रहा है, हाँ खेल ले यार तू, बिना फ्रेम के ही खेल ले। लगाने दे भाई फ्रेम। वो भी अलग गुस्से वाले होते थे, क्योंकि दिन में 500 बार फ्रेम लगाते हैं। और एक वो भी तो था ना, वो फ्रेम लगाने का भी तो कुछ अरे ज्यादा हाँ, स्टाइल तो वो ना करके। और हल्की सी बॉल हिल गई ना, हाँ। तुझे अभी तक नहीं आया फ्रेम लगाना, इधर ला। हाँ, फिर वो लगा के और दिखाया। भैया को आता है यार, कभी भैया को आता है। ठीक है ना। भैया बहन वहां तक लेके जाके यूं वापस लेकर आ रहा पहले आगे लेके जाके, फिर बीच में एक डॉट होता है, हाँ, वहाँ उस पे पे। लगते हैं, हाँ, उस पे फिर लगते ब्लैक लगती है। ठीक है। हाँ। अब लगा के हाथ तो लगाना ही नहीं बॉल को, क्यू से ही घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा। ठीक है। कौन खेलेगा? लीड चाहिए क्या? 40 की लीड दे दूंगा। अब खेलने सब कुछ कर लिया है, ओवर एक्टिंग कर ली, पर कोई खेलने को तैयार नहीं है। आप कोने में खड़े हो अपने क्यू लेके। अब दूसरे बच्चे आगे खेल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तुम डबल खेल लो ना, मैं सिंगल खेल लेता हूँ। नहीं, फिर वापस पीछे चले गए। कोई तो आ जाओ यार, फिर अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं, भाई खेलेगा क्या, आ जाना, मैं जल्दी आ गया हूँ एक्चुअली। कोई खेल नहीं रहा है यहाँ पे मेरे साथ। फिर अच्छा, अब मैच शुरू हो गया। ठीक है। जब मैच शुरू होता था ना भाई, तो बोला जाता था कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई तालियां नहीं बजेंगी। हाँ। ठीक है। और इरिटेट कोई नहीं करेगा, पास कोई नहीं आएगा। हाँ। जो सिगरेट पी रहा है, अगर आपकी शॉट नहीं है तो आप बैठोगे वहां पे, खड़े नहीं होगे, प्रोफेशनल लगना है। अच्छा। अच्छा, प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक है। तो मैच चलता था, बैटिंग चलती थी तगड़ी तगड़ी। हाँ, बैटिंग भी तो होती थी यार। बैटिंग होती थी भाई, मतलब हमारे टाइम पे तो चैंप होते थे, नेशनल चैंपियन गीत सेठी। हाँ। वो आते थे खेलने, और रिंकल बहुत अच्छा खेलता था, मॉन्टी, जो मतलब टॉप नॉच प्लेयर्स थे ना। हाँ। जो एक्चुअली में अच्छा खेलते थे। अपना दोस्त गर्वित भी तो बहुत अच्छा गर्वित भी खेलता था यार। हम खेलते थे ना गर्वित में, हम सारे पूल 2000 GK2 में फर्स्ट फ्लोर पे, फिर बेसमेंट में भी खेलते थे। तो मतलब हम तो सारा, और क्यू ले ली थी अपनी। हाँ। तो क्यू को भी ना बार बार नई टिप मंगवा दे इसकी, अब खराब हो रही है। ठीक है ना। वो धर्म बन गया था वो, हाँ। कि 4 बजे जाना है और 10 बजे
वहां से बाहर निकलना है, फिर फॉरेस्ट जाना है, 3-4 बियर टिकानी है और फिर घर घर, हाँ और दिखाना, अरे आई हैड अ बिजी डे टुडे। बिजी डे टुडे एक्चुअली। बट सारे ये पूल के जो होते हैं बेसमेंट में क्यों होते हैं? तूने नोटिस किया ज्यादातर बेसमेंट में मैक्सिमम होते हैं यार, पूल के एग्जॉस्ट जितने भी लगे होते हैं ना सारे बेसमेंट में होते हैं। एग्जॉस्ट चल रहे होते हैं क्योंकि सफोकेशन होती है। हाँ हमारा तो वो होता, खेलते थे वो, हमारा तो ऐसा इतना प्रोफेशनल नहीं था कि बंदे क्यू स्टिक भी अलग से खरीद के ला रहे हैं और अपना वो अरे वो सब है। 3-3 वाली होती हैं, वो 3 नहीं मैंने गर्वित की देखी थी वो बकायदा उसके साथ, और वो तो बकायदा वो बंदूक की तरह नाल जैसे हाँ टांगते थे, टांग के हाँ, लेकर हाँ, आते थे ना हाँ। वो। हाँ उसका हेड होता है, फिर बॉटम होता है उसका मोटा तगड़ा हैवी, हाँ तो तभी तो साउंड आते हैं ना क्यू से अच्छे। हाँ इतना प्रोफेशनल तो हम बहुत कभी खेला यार हमने, बहुत, अभी भी खेलते हैं हम तो। तू तो अभी भी खेलता है ना? खेलता हूँ। तो ये तेरा दोस्त है जिसको तू बहुत हराता है, जिसका अरे वो नाम तो नहीं ले रो सकते। देता, सूरज अभी तो हारा है बुरी तरीके से। अच्छा अब तो यूएस चला गया, कह रहा है या मेरे को रिवेंज लेना है तेरे से बेबी डार्लिंग। हाँ वो भी अच्छा नहीं खेलता अच्छा खेलता है वो भी। बस ये होता है कि एंड में वो जब चीटिंग करता है ना तब होती है लड़ाई, हाँ बहुत अच्छी लड़ाई। पर यार ये सब दोस्तों, ये फन पार्ट है वैसे। बट लेकिन इसमें हो जाती हैं पता है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी, पर वो सीरियस वाली नहीं होती थी लेकिन हो जाती थी भाई लड़ाई। मैं ना बड़ी फोकस से खेलता हूँ तो मैं दिल पे लेता हूँ फिर हाँ कि भाई मैं खेल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर मैं भी ऐसे ही खेलूंगा ना। ले हाँ ले हाँ। मैं फिर दिल से खेलता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई चीटिंग नहीं चाहिए यार। और वहाँ पे उस तरीके के मजाक चलते भी नहीं है, वो कह रहा कि मतलब कि आप खेल रहे हो, चिंदी वाले मजाक नहीं चलते कि बॉल इधर कर दी वो नहीं बॉल इधर नहीं, पता कैसा वाला कि लास्ट शॉट है ना, तो अब वो सामने वाला तो जीतने वाला है, तो लास्ट शॉट है, उसके सामने खड़े हो जाओ और ऐसे करने लग जाओ, फक जीत गया यार भाई, फ्रेम लगा दे यार पहले ही, शॉट से पहले पहले ही हाँ ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि बॉल नहीं मारी जाएगी फिर। तो फिर मेरी गलत शॉट लग जाएगी उसके बाद, तो बोलूंगा क्या प्रॉब्लम है भाई, फ्रेम लगा दे। मैंने कहा अब तेरे को गॉड विल गिव यू बैक। बट आई थिंक वही एक स्नूकर टेबल और ये सब चीजें ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे बंदा कितना भी नीच और कमीन हो ना, वहां पे आके बहुत ऑनेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा भाई, वहां पे पूरे एथिक्स फॉलो करेंगे भाई पूरे 100%। और वो याद है वो जो बोर्ड होता है उसका स्कोर का, अरे स्नूकर का, गैर बंदे ने आगे करा और जैसे वो 25 उतार ली ना जब हाँ उसने, फिर ऐसे करके हाँ टक स्लाइड होते हुए वो 0 पे जाता है। हाँ पहले कितने की आती थी यार पूल टेबल, बड़ा एक्सपेंसिव होता था ना, अब तो सस्ती हो गई नहीं नहीं यार, अभी भी 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख की आती हैं, 5-5 लाख की आती हैं पूल टेबल, स्नूकर टेबल्स, पूल टेबल या पूल टेबल 1-1.5-2 लाख में भी आ जाती है। बट अगर अमेरिकन पूल लोगे तो गुड टेबल विल कॉस्ट यू 3 lakhs अप्रोक्सीमेटली, 2-3 lakhs आराम से। मुझे टेबल टेनिस में ही मजा आता था, मैं नहीं खेल पाता वो कभी। टेबल टेनिस में बहुत मजा आता था मेरे को यार, मतलब बहुत। टेबल टेनिस में मतलब ऐसा था कि जब हम पापा की पोस्टिंग थी उधर, हम लोग शायद बीकानेर वगैरह में थे, तो वहाँ पे ना पापा ने टेबल टेनिस की वो टेबल लगवा दी थी और वहीं पे हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे। मेरे भाई भाई खेलते थे, मैं देखता था, बड़ा मजे से खेलते थे, मजा बहुत आता है टेबल टेनिस में, बहुत बड़ी मजा क्विक आता होती है ना, टक टक टक। है। और पता है मजा कब आता है, जो स्मैश लगते हैं ना उसमें, अच्छा उसमें यूं चलते हैं ना, हाँ यूं जैसे ऐसे 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 पड़ते हैं, है ना यूं ना, मैंने नहीं खेला कभी, एक बार बहुत भी नहीं मजा खेला। आता है जब स्मैश लगते हैं ना, बहुत मजा आता है। बैडमिंटन खेलता हूँ मैं भाई, बैडमिंटन मुझे पता नहीं कि बहुत ही जाली सा गेम लगता नहीं है, मेरे को बहुत कूल लगता है यार, बहुत ही लड़कियों वाला रात गेम को लगता ना है। मिट्टी मिट्टी पार्क में करके विकेट से खोद के ना पूरी क्रीज बना के चूना डाल के लगा लुगू के, घास होती थी भाई, स्मैश चल रहे हैं, नंगे पैर खेल रहे हैं पागलों की तरह 6-6 घंटे, और कंपटीशन चल रहे हैं टूर्नामेंट के, मतलब ये दो टीम बन गई, अब तू मैं तेरे से जीता फिर मैं इससे खेलूंगा, फिर वो तेरे से खेलेगा, फिर सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, ऐसे करके टूर्नामेंट चलते थे। और जीतते थे ना तो जो हारने वाली टीम है वो 32 समोसे लेके आएगी, कभी 16 समोसे आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, हाँ समोसे और कोक लेके आनी है आपको हारने पे। बहुत मजेदार होता था यार वो, सिंपल वर्ल्ड था यार वो। और वो सुबह संडे को उठने का एक्साइटमेंट, ओ हो कि आज क्रिकेट खेलना है, और तब जल्दी उठ जाते थे, तब जल्दी उठ जाते थे भाई सबसे पहले और एक्साइटमेंट में। स्कूल जाते समय नींद नहीं खुल रही है, हाँ, वॉइस छुट्टी वाले दिन तो सुबह ही उठ गए पापा से पहले, पापा उठो ऑफिस जाना आपको भी। भाई छुट्टी वाले दिन ऐसे। और संडे को तो यार मतलब मैं तो इतना एक्साइटेड होता था कि वो फीलिंग होती है ना सुबह उठने की, कि उठ गए हैं अब मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है। और धीरे 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 नींद हमारी जाती जा रही है, बिल्कुल। और अब बिल्कुल अलर्ट हो गए, पहुंच के अलर्ट हो गए बिल्कुल। दूध में बॉर्नवीटा डाल के, बॉर्नवीटा से बेटर कुछ है ही नहीं भाई, नहीं भाई क्या, मुझे लगता है पहले 2 चम्मच खाता था मैं, फिर पीता था भाई। मैं तेरे को बता रहा हूँ, तुम कितने भी कर लो यार, ये ब्रांडिंग वाला सीन पता नहीं हम रख सकते कि नहीं रख सकते, बॉर्नवीटा से ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है भाई। पीरियड खत्म बात भाई। ना कोई मैगी से ऊपर नूडल है,
वैसे ही हमारे बॉर्नविटा से ऊपर नहीं। तुम कॉम्प्लान बूस्ट सब ट्राई कर रखे हैं। और अब तो कैंपा भी आ गई। अब तो कैंपा वापस आ रही है भाई, वो तो है ही। बट यार कॉम्प्लान बूस्ट और फिर ना वो चला था बीच में माइलो माइलो भी माइलो बहुत था अच्छा ना नेस्कैफे का, माइलो ग्रीन कलर सचिन का। ऐड था ना उसमें, सचिन का हाँ ग्रीन कलर का था। और उसके साथ में ना इन लोगों ने क्या कर दिया था कि माइलो के साथ में डायरियां दे देते थे। दे देते थे, बहुत कुछ देते थे। तो फिर बंदा माइलो लेने का डायरी के चक्कर में लेने जा रहा है, ठीक है। तो उसमें माइलो भी पी ले सब, लेकिन जो बॉर्नविटा का मजा है ना। अरे भाई, और बॉर्नविटा क्रैक्स को तो- उंगलियों में लगा के, क्रैक्स 5 उंगलियों में। और बॉर्नविटा तो ठंडा पिए कभी चिल्ड Of course करके? यार, क्या बात कर रहा है भाई। बॉर्नविटा चिल्ड या गरम, और कितने लोग हैं। और बॉर्नविटा चिल्ड स्टील ग्लास में। अरे हाँ यार, बहुत मजा आता था भाई। मतलब स्टील में तो भाई एक नंबर। और एक और चीज बताऊं खतरनाक वाली, दोपहर में जो पीने का मजा आता था शाम के बार में, रूह अफ़ज़ा का दूध ठंडा। भाई उससे ऊपर कुछ नहीं है यार। रूह अफ़ज़ा का दूध की तो अलग ही सुप्रीमेसी है भाई। रूह अफ़ज़ा दूध सुप्रीमेसी है भाई इधर। मतलब कितना शानदार लगता है रूह अफ़ज़ा दूध यार, आज भी नहीं। और लस्सी पी ले तू रूह अफ़ज़ा की तो लस्सी पी ले। सच में बॉर्नविटा सच में यार, बॉर्नविटा का दूध भाई बहुत याद आता है भाई। बॉर्नविटा का दूध उफ। तो मेरी छोटी बहन कहती भैया यार शाम के टाइम में आते थे भूख क्यों लगने लग जाती है अपन को। मेरे को भी लगती है, तुझे भी लगती है। मैंने कहा बेटा बचपन से शाम को जो दूध पीने वाली आदत थी ना अपनी, खेल के आते थे या खेलने जाने से पहले कुछ भी था, बट वो शाम को होता ही होता था दूध। वो बॉर्नविटा वाला दूध तो भाई बहुत, मतलब बॉर्नविटा से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, बॉर्नविटा मेरे को तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो यूं कहते हैं कॉम्प्लान बेटर है। अरे है ही नहीं भाई, यार। बॉर्नविटा से ऊपर नहीं। और बीच में लोगों ने बॉर्नविटा वालों ने पता क्या करा था, बॉर्नविटा 5 स्टार वाला एक और निकाला था। अच्छा, खतरनाक फ्लेवर। मेरे को याद नहीं है भाई वो अभी मेरे को पुराना वाला याद इसके है। बाद जाके खरीदेंगे अपन। हाँ। और पियेंगे, कोई Actually, दिक्कत नहीं है। यार हाँ। कितना मजा आएगा, ठंडा दूध भाई एक नंबर, बहुत एक्चुअली टेस्टी। ये राइड करते हैं यार। और हमारे जयपुर में ना क्या कहते हैं, जयपुर से हाई स्कूल हुआ ना, तेरे भाई का 12th वहीं से हुई है। हाँ। वहाँ पे मिलती है रावत की कचौड़ी। पता है मेरे को, बहुत खाई है मैंने तो रावत। भाई वो तो क्रिकेट जब खेल रहे हैं ना, तो वो रूबी को बोल दिया कि कचौड़ियाँ तो रूबी लेके आ जाएगा, जीतने हारने का वो अलग है, बाकी रावत की कचौड़ियाँ आ रही हैं भाई। हम भी ले आते थे, वो भी ले आते थे। मतलब रावत की कचौड़ी तो मतलब आनी है। क्या मजे थे और भाई इतना मजा आता था खाने में भाई। अभी भी कोई उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता उस फ्लेवर को भाई, नहीं कर सकता। जो प्याज की कचौड़ी है ना वहाँ की, उसको तुम नहीं चेंज कर सकते भाई। बहुत बहुत अनबिलीवेबल चीज यार वो कचौड़ी क्रिस्पी, और साथ में जो सब्जी डलती है उसके ऊपर चटनी। पता नहीं वो अंदर उसका क्या है, वो क्या उसका मसाला यार है वो उसमें होता है हींग, होता है जीरा, होता है, बहुत कुछ होता है। पता नहीं यार, बट उसकी कुछ ना कोई mixture होता है रेसिपी रेप्लिकेट नहीं कर पाया आज तक। नहीं कोई। करता। अरे कोई कोशिश कर रही लोगों ने, कोशिश करते हैं लोग यार। हो नहीं पाया। पाँव सो गया बेंच, छुट्टी पे होगा ना पैर तो। हाँ पाँव सो गया। पाँव को बोला था मैंने कि जल्दी उठ जा, लेकिन अभी उठा नहीं है अभी। अब उसकी नहीं जगह। उसको क्या हो गया। वो बचपन के दिन। कपिल जी, जब तक मैं बचपन में जाता हूँ तो काफ़ी खुश हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन हम ऐसे ही बातें करें, सिर्फ ऐसे बात करें, और ये भी नहीं बताएं कि हम ये ऐसा बात क्यों कर रहे हैं। पर यार 90s की बात करने में कितने मजे आते हैं ना यार कुछ है यार वो, है ना। और अब ऐसा लगने लग जाता है यार कितनी पुरानी बात हो गई है यार। मतलब ऐसा नहीं लगता तेरे को स्कूल कल ही, अभी तो जाते थे अभी स्कूल यार। अभी इतना कितना टाइम हो गया यार, बिल्कुल। अच्छा, तेरे को तेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता था जयपुर में, जैसे हमारे यहाँ होता कि स्कूल से आए, फटाफट घर में घुसे, नहाए वाए, लंच कर लिया। अब घर के बाहर जो वरांडे होते हैं ना, हाँ घर के बाहर मतलब गेट के बाहर जो बन्नियां होती हैं, समझ गया मैं। और वो उस पर छाया आ रही है, और बाहर चेस लगा के दोपहर में 3-4 दोस्त खड़े हुए हैं, चेस चल रही है और गाली गलौज हो रही है। मतलब ये ना कौन जीतेगा, और फोक मतलब ऐसे हम कर रहे हैं, या पोस्ट कार्ड्स खेल रहे हैं। पोस्ट कार्ड तू क्या कौन से नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा है, मैं बताता हूँ। आई थिंक आई नो व्हाट यू आर हिंटिंग एट। ये जो जैसे स्कूल से आए, स्कूल से के आने के बाद में जो दोपहर का टाइम होता था, उसमें अपन लोग बाहर निकल जाते थे। और वो एक सन्नाटा और एक शांति होती थी दोपहर को। बिल्कुल सन्नाटा और शांति है ना? होती थी। पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते धूप हिल भी रही और हवा भी चल रही है, और पेड़ों के पास जाने में मजा आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हो हम। भाई। उस टाइम वो हमारी दुनिया है एक अलग। और हम लोग ये सोचते थे यार हमारे घर वाले क्यों सोते हैं यार दोपहर में, कौन सोता पता है। नहीं कि वो सो जाते थे खाना खा के। अब समझ में आता है भाई क्यों सोते हैं। अब तो साला 2 रोटी और जरा सी दही भी लो, लोड़ा से बड़ा नशा ही नहीं। खाया मैंने, और हनेरियां दिखाई देना बंद हो गई। हाँ। मैं एक दिन बुआ के घर गया अपने लंच करने, तो भाई उन्होंने देसी घी में डोसे बना के खिलाए, हैवी सांभर के साथ। खा पी के ना ड्राइंग रूम में जाके बैठे, बातें शुरू हुई। अब मेरी आंखों में पानी भरना शुरू हो गया है। वो बोले जा रही है, और बनाया क्या? वो बोले जा रही है,
मेरे को दिखना बंद हो गया। आवाज, जब आवाज सुनाई देनी बंद हुई ना, तो मैंने ऐसे पानी साफ किया आंखों से। मेरे को बहुत चाय बना दो, दिखाई देना बंद हो गया। नहीं हनेरियाँ आ गई तेने। वो चाय बनाने गई है, मैं आंखें बंद करके यूं लेट गया थोड़ी देर। हाँ, तो ये होता है। अब ये होता है ऐसे कार्ब्स खाते ही ना, तू ट्रक चलवा ले, मेरे से पलट दूंगा आधे किलोमीटर पे पलटा। बंदे फिर मेडिकल करवा के पूछ रहे हैं शराब तो पी ली इसने। और क्या सुन तो ले, शराब तो पी नहीं तो खाया क्या था कि दाल चावल और दही खाया था। और रात को तू खाना खिलवा मुझसे और पूरी रात गाड़ी चलवा ले। हाँ, पता मैं नहीं यार, सोऊंगा। ये क्या सीन है यार। और दिन में जब लोग एक्चुअली खा के काम पे जाते हैं, मैं खा के सोने जाता हूँ। पर ये क्या चीज है ये? यार ऐसे- इसका रीजन है कि दिन में सोने की आदत पड़ गई ना। भाई यार, अब भाई कई बार तो मैं तेरे सामने 6-7 बजे उठ गया हाँ, कि जॉगिंग वॉगिंग करके आ गया हूँ, ठीक है, पागल हो गया हूँ, ठीक है, पानी वानी पी रहा हूँ हाँ, कि चीनी आधा चम्मच कर दो भाई चाय में, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, हाँ, जैसे ही नाश्ता किया, हाँ, खत्म खत्म। रात तक। हाँ, और ये बोल के सोता हूँ कि 5 मिनट का नैप लेता हूँ फटाफट, फिर सारे काम एग्जीक्यूट कर लूंगा। हाँ। और ये मतलब कितनी अजीब सी चीज है ना। मैं इस पे कुछ बनाना भी चाह रहा था, कंटेंट भी बनाना चाह रहा था कि तू सोफे काउच पे बैठा हुआ है, तू फिल्म देख रहा है, तेरे को नींद आ गई वहां पे, और वो जो नींद आती है ना, ओ भाई, अब टीवी चल रहा है हाँ, और तू लुढ़क गया, और तू लुढ़क गया, टेढ़ी कर देने भले ही कैसे भी, उस टाइम पे तू कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा नहीं। और अब तेरे तू एकदम से अब करे यार बेड पे जाके सोना है, फिर तेरे को नींद फिर नींद नहीं आएगी। मेरी तो नींद, तू रात को अगर मैं सो गया हूं हाँ। और मुझे तूने टच भी कर दिया ना, हाँ। मैं उठ के वापस 2 दिन तक जागा रहूंगा। तो मेरा ये सीन है, अगर मैं रात को सो गया हूं और जैसे भी बैठ के भी सो गया हूं ना, सोने दो। हाँ, पर दिन में तू मुझे चलते हुए भी सोते दिखा सकता हूं तेरे को। वाइल वॉकिंग आई कैन स्लीप। जस्ट होल्ड माई हैंड एंड कीप वॉकिंग, आई विल स्लीप। कैसी एग्जैजरेटेड बातें नहीं है ये। सिमिलरली वो एक भैया बता रहे थे कि एक बंदा इतना खाने का शौकीन था, इतना खाता था, कह रहा तू इतना क्यों खाता, बड़ा खाऊ है तू यार, भैंचो कितना खाता, खाने के लिए जीता क्या? तो पता क्या कहता कहता यार भाई क्या करूं मैं, मुझे तो खाते खाते भूख लग जाती है। खाते खाते कह रहा, खाते खाते भूख लग जाती है मुझे। कह रहा मैं भी खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। कह रहा भैंचो अब तो खा रहा है तू कि खाते खाते भूख लग जाती है मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ज्यादा पतला ले लिया, आंखें इधर से बाहर आ रही हैं दोनों तरफ से। सही है ना? बिल्कुल सही है यार, चश्मा तो सही है। चश्मा तो सही है ना? यार मैं मतलब मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है, बट उतार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले दिखाइए। मजा आता है यार ऐसे ना हरकतें नहीं, करके। अच्छी चीज़ है यार। कहाँ से लिया चश्मा ये? है पता तो नहीं चीज़। यार, कहीं ऑनलाइन कहीं से लिया था यार। अच्छा लग रहा है यार। एक तो तू ना पता नहीं कहाँ से चीज़ें लेता है, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से ले लेता है तू चीज़ें। पता नहीं कहाँ से ऑर्डर करता है तू, मुझे पता ही नहीं चलता भाई। दुनिया अमेजोन फ्लिपकार्ट पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आया। ये घर वो ऑर्डर है मेरे कहाँ से आया कि zafzation.com से। मैंने कहा ये कहाँ से क्या है, तो मैंने कहा भाई फिर भाई का किस दिन से ले। मैंने कहा यार एक रन ऑफ द मिल कंपनीज होती हैं, बंदा अमेजोन से करता है, फ्लिपकार्ट से करता है, दूसरा मिंत्रा से करता कोई है। भी ब्रांड हाँ। बंद हो गया। भाई साहब कहाँ से आया? मैंने कहा ये कह सर कपिल का। मैंने कहा अच्छा कहाँ से आया ये? कह रहे जेरूसलम से। कहाँ से तेरे ऑर्डर आते हैं यार? यार मुझे भी नहीं पता नहीं। अरे एक एग्जैजरेशन, अरे मतलब ये इसके ये जो इंस्टाग्राम पे जाता है अरे ना, मैं पी रहा होता हूँ ना जब रात ये को। पागल हो जाता है। मैं इसकी बताता मैं हूँ रात सीन को क्या है। दारू नहीं पीते नहीं, मैं बताता हूँ क्या है ये, क्या आदमी क्या है, मैं बताता हूँ तेरे को ये। इतना खतरनाक वाला आदमी है ना ये। उफ उफ उफ। पहले तो इसकी मतलब ये ना अपनी इसकी एक दुनिया है, इसकी दुनिया है अपनी, ये तारे जमीन पे टाइप की दुनिया है इसकी। ये ना जब ये इंस्टाग्राम कर रहा होता ना, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में ये तुझे दिख जाएगा कि जैसे मतलब कि एक बंदा बैठा हुआ है लेकिन उसकी दुनिया चल रही है। दर्शील जाफरी दिख जाएगा तेरे को उसमें। देख रहा, देख ऐसे ऐसे वीडियो देख रहा है। मेरे को याद है तूने दिखाई थी मुझे ऐसी वीडियो एक। और मैंने उसी वीडियो मैंने कहा तू कर क्या रहा है यार, तू कर क्या रहा है? तो क्या कुछ नहीं। अब ये और भाई ये इसके पास इंस्टाग्राम में ऐड जाते हैं अलग अलग कंपनियों के, किसी के भी आ जाते हैं। इसको जो चीज़ वहां पे ठीक लग गई ना, इसको ये वहां ऑर्डर कर देगा, कैश ऑन डिलीवरी पे कर देगा ये। और क्योंकि सुबह क्योंकि क्योंकि भरोसा इसको भी नहीं।
भरोसा इसको भी नहीं कि पता नहीं मैं आएगा नहीं, कैश डिलीवरी कर देगा, अगले दिन भाई होगा नहीं, वो आएगा अगले दिन नहीं, मतलब जब भी 3-4 दिन में ऑर्डर नहीं नहीं, एक्चुअली यूर राइट, अगले दिन नहीं, 40 दिन बाद आता है वो ऑर्डर। वो कंपनियां पता नहीं कौन कौन सी हैं वो। तो जब आता है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ क्या ऑर्डर किया है, क्या कब किया था, रुको मेल चेक कर, नींद में हूँ, आवाज भी कांप रही है, मेल चेक करके बताता हूँ, रुको भैया क्या है क्या इसमें ब्रांड क्या है ये तो कैंसिल कर दिया था मैंने। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना नहीं आया, मैंने कहा तो कैंसिल मेल कर दिया था, मेल पड़ा हुआ है, कैंसिल है भैया, जाओ कैंसिल, क्या OTP दे दो सर। अब वो एक ही बंदा दोबारा आ रहा है। हाँ, और OTP दे कैसे दें, OTP पता नहीं कब, कौन सी OTP कब की आई हुई है, कहाँ से, jibrillans.com, मैंने कहा पता नहीं और कौन पता क्या चीजें ऑर्डर कर देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा सोल कंफर्ट के लिए। हाँ पता नहीं क्या क्या कर देता ऑर्डर यार, खतरनाक ऑर्डर करता है तू। और दारू पी लेगा, तो दारू पीने के बाद में जब इसको चढ़ जाती है, जब चढ़ जाती है तो ये अजीब सा, बर्गर खाएगा क्या, बर्गर खा ले यार, बर्गर तो खा ले। मैंने कहा नहीं कपिल, मैं वर्कआउट करा हुआ है, मैं इतनी बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है, नहीं और 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और मैं अभी नहीं खा सकता बर्गर। बर्गर खाएगा क्या? मैंने कहा अभी तेरे को बताया मेरे को बर्गर नहीं खाना, फिर उसके बाद में एक बर्गर बार वो तो बता दे, खिला के ही रहा, बर्गर, आइसक्रीम, बर्गर, इसको सारी चीजें खानी है सुबह भाई। भैंचो टब आ रहे हैं आइसक्रीम के, 3-3 टब आ रहे हैं कि खा, एक के बाद एक आ रहे हैं। कसाटा, मैंने कहा और कितने के, चुन्नू से ऑर्डर आ रहे हैं, 50 रुपए का ऑर्डर अलग से आ रहा है, 40 रुपए का, मैंने कहा एक साथ कर देता, 30 रुपए का फिर बाद में आ रहा है, फिर 200 रुपए का अलग आ रहा है, फिर 12.5 रुपए का आ रहा है ऑर्डर, एक मैंगो डॉली आई है, एक कह रहा मैंने 2 करी थी, एक ही है क्या, रुक जा, ये तू खा, ये तू खा। मैंने कहा नहीं कपिल मेरे को वैसे भी नहीं खा रही थी, नहीं ये तू खाएगा, तू खा। फिर कसाटा आ रहे हैं, वह जो अलग अलग तरह के कसाटा। मैंने कहा भाई तूने क्या करता है तू सुबह के? भाई एक बार मेरे को शराब चढ़ गई, मैं खाना बना रहा था किचन में, अरे भाई ये पागल है। उस दिन जो भाई मरा है ना, ये इसको मैंने 12 रोटियां 15 रोटियां खिला दी। अर्जुन ने एक तो बनती है, एक और एक कपिल रहने दे। मैंने कहा नहीं भाई ढंग से खा। हाँ, बार मटन इसका ममता ज्यादा जग जाती है। कटोरी में मटन डालता जाऊं, पलटता जाऊं, हाँ, और रोटी गर्म करके लाता जाऊं, सलाद काटता जाऊं, बार बार। 27.5 रोटी खाई होंगी मैंने उस दिन, पता नहीं कितनी रोटी खिला दी थी इसने मेरे को। इसका पेट दर्द हो गया। मैंने कहा कपिल बस कर यार, दवाई खा के सोया है। मैंने कहा बस कर यार, बहुत रोटी खा ली भाई, बहुत ज्यादा रोटी खा ली, बहुत रोटियां करता है यार। तो एक बार ये तो बता दे इन लोगों को कि जब मैं रात को पी के आया और मैं ओडिन के बेड पे सो गया भाई, उस दिन तो पता नहीं कैसे इसको कम चढ़ती है वैसे तो, मतलब इसको मैंने आज तक, मतलब इसको चढ़ती नहीं है यार, लेकिन जब मतलब बहुत कम चढ़ती है इसको। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डेढ़ हुआ हूँ, और मेरे तो बहुत सारे किस्से इसको पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या करा है मैंने, लेकिन ये बहुत कम नशे में आता है, और ये इतने कम नशे में आता है, और जब आता है तो उसका क्या है ना, मतलब अजीब सा, मतलब ये ना वो हो जाता है, भौचक्का सा हो जाता है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या मैं किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है मैंने, मतलब ये अजीब सा हो जाता है। मतलब ये ऐसा ड्रंक मैंने देखा, मैंने हैप्पी ड्रंक देखे हैं, सैड ड्रंक देखे हैं, कंफ्यूज ड्रंक, ये कंफ्यूज ड्रंक है ये। मैंने कहा पागल है क्या तू, कहाँ बैठ रहा है यार, तू क्या बातें कर रहा है यार तू यार, मतलब ये क्या बात हुई यार। मैंने कहा कपिल मैं तेरे से कह रहा हूँ कि वहां ओल्ड मॉन्क की बोतल मैंने बाहर गमलों में छुपा दी है, गमलों में रख दी, पता नहीं क्या सोच के, बस पता कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में उस समय, हाँ। कि बताना नहीं कि मेरे पास ओल्ड मॉन्क है, नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, बाद में पीऊंगा, कुछ ऐसा दिमाग में पता नहीं क्या चल होगा रहा पी है, के। ग्लास वगैरह और मतलब आया है, और पता नहीं मतलब अजीब सा, मतलब ये ऐसा ड्रंक मैंने देखा ही नहीं, इसका कोई वर्ड भी नहीं है यार। हैप्पी बंदा बहुत ज्यादा हाक ठाके मार रहा है, बंदा गुस्से में आके लड़ रहा है, बंदा रो रहा है, सैड ड्रंक, हैप्पी ड्रंक, सारे ये कंफ्यूज ड्रंक आएगा। और मैंने कहा यार कपिल अब दरवाजा खोला इसने, दरवाजे पे खड़ा रहा आधा घंटा, और फिर चढ़ के फिर यूं, मैंने कपिल अंदर आजा, क्या हो गया, क्या हो गया यार, कैसे बात कर रहा है यार। मैंने कहा अंदर आजा, ये कह रहा हूं मैं तेरे को, तो पता क्या कह रहा है मेरे को, ठीक है आ जाते हैं। अरे मैंने कहा तो आना तो पड़ेगा ही, ठीक है यार ठीक है आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तो क्या बाहर खड़ा रहेगा क्या। मैंने कहा भाई किससे बात कर रहा है, क्या हो गया। फिर बैठ गया वहां पे, फिर अब इसके ऑर्डर शुरू,
ऑर्डर शुरू के बाद में फिर ऑर्डर जब से हो गया, क्या खाएगा तू, क्या? मैंने कहा मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती आइसक्रीम आ गई, मतलब आइसक्रीम इतनी आइसक्रीम आ गई कि अगले दिन मैं स्टॉल लगा के निकल सकता हूँ बाहर। घंटी की कमी थी बस, मैंने कहा घंटी भी मंगवा लिया कर, अगले दिन बेच सकते हैं, इतनी आइसक्रीम आ चुकी है। और बर्गर आ गए, सारे आ गए, और उसके बाद मैंने कहा यार, ओडिन के बेड पे सो गया मैं। आया और मैंने कहा कि तू बैठ जा, तू देखा तो वहाँ पे धप देनी सी आवाज़ आई, तो पता चला कि मेरा डॉग है उसके बेड पे सो रहा है, और सो रहा है भाई, सो गया वहाँ पे। मैंने कहा क्या कर रहा है, उठ जा वहाँ पे, उधर चल गया। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे नाड़ पीछे ऊपर। बट ये ऐसा कंफ्यूज रंग मैंने देखा नहीं, मैंने पता नहीं यार कैसा अजीब सा रंग है यार ये, इसको जब चढ़ती है तो उसको मतलब पता नहीं क्या हो जाता है यार, इसको अजीब सा हो जाता है ये, मतलब इरिटेटिंग भी नहीं है, कुछ वो भी नहीं, बट पता नहीं कैसा है यार। मैं पूछ रहा हूँ तू क्या हो गया तेरे को, क्या? सो मेनी टाइम्स आई गॉट ड्रंक, और मैं किचन में जाके खाना बनाने लग जाता हूँ 5-6 बजे सुबह, पता नहीं क्या करता है भाई ये। चिकन धो के, मतलब प्रॉपर रेसिपियां बनाने लग जाता हूँ। बट ये क्या बात होती है? मैंने कहा तू क्या कुछ भी मैंने बोला कि यार पागल है क्या, इतने समय का खाने का है, क्या बात कर रहा है यार तू, यार क्या कह रहा है तू यार, क्या बातें कर रहा है तू यार, ठीक मतलब क्या है ये, क्या? मैंने कहा क्या बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मत खा इस टाइम पे। मैं कहाँ खा रहा हूँ? एक दिन 5.5 घंटे तक ऑर्डर ही, मतलब जोमेटो में लगा रहा 5 घंटे तक। मैंने कहा भाई ये तो तूने भांग पी रखी है कि दारू पी के कौन ऐसे करता है, लगा हुआ है। मैंने कहा तेरा ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक, मैं गया हूँ सुबह उठ के आ गया हूँ, तो तब भी जोमेटो यूं चले जा रहा है। समझ नहीं पा रहा था मैं क्या खाऊं, 5 घंटे लगा दिए उसमें। बहुत ज्यादा पी ली थी यार उस दिन मैंने। मेरा तो ड्रंक अलग है, मैं तो पता नहीं। तेरा तो केओडी के टाइम से बताऊंगा तो अलग ही चीजें होती थी भाई। पी ली, गाड़ी में बैठा साइड में, कपिल चलाए यार और मैंने भी पी रखी है, और मैं और पी रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ रॉकेट की तरह, पुलिस की तो कोई लेना देना ही नहीं था। मैं ये भी सवाल नहीं था कि कोई चेक पोस्ट आएगा तो क्या करें इतने ज़्यादा ओपन थे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ रॉकेट की तरह, गाने चल रहे हैं, बीच बीच में पता है कर रहा है उठ के, हाँ बोला डॉक्टर ईवल, हाउ कुड यू बी सो डॉक्टर, वहाँ पर लगाया गाना। हाँ। मैंने कहा अर्जुन घर आ गए, हाँ आ गए। डिस्टर्ब मत करिए यार वही सो गया, मतलब जैसे बैठा है ना वैसे ही सोएगा, डिस्टर्ब मत करियो भाई, आई एम हैप्पी। इसके तो अलग पीने के तो बाद, इसको पीने के बाद, एक तो इसकी सैलरी आती थी ना जब, तो ये मेरे को बार पे, ये घर पे नहीं मिलता था, उसके बाद सीधा क्लब में मिलता था तो अग्नि में लड़ पता है किस बात पे रहा है, ये नहीं कि मुझे मेरी ड्रिंक दे दो, कहता है ये कार्ड लो और पूरे टेबल का स्वाइप कर दो और सबका स्वाइप कर दो। मैं पीछे से आया, मैंने कहा भाई इधर आइए कार्ड दे वापस एक गार्ड को इसने जितनी बार उस गार्ड को देखे 500 रुपए का नोट देते वो गार्ड के पास 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। मैंने चेतन को बोला, मैंने कहा क्या कर रहा है यार, उस गार्ड को बुला के लेके आ। वो आया, मैंने कहा चेतन हमारा एक दोस्त है, मतलब साथ में हमारा एक दोस्त है, ठीक है, तो ना वो लेके आया इसको गार्ड को। मैंने कहा जेब देखा कितने पैसे भाई गड्डी बन गई थी उसकी। हाँ। मैंने बोला आधे दे इसमें से, साला घूम फिर के वापस आ जाए। वो फिर उससे समझ आ गया पी रखी है इसने। हाँ। बाहर ढोल बज रहे थे। हाँ। एंट्री क्यों नहीं हुई हमारी क्लब में, क्योंकि हम चप्पलें पहन के निक्कर पहन के क्लब जा रहे थे शराब पी के और हमारे दोस्तों के ही क्लब थे, तो हाँ। ऐसा भी नहीं ना कि तुम क्लब ही बंद करा दोगे, उनकी शॉर्ट्स पहन के पहुंच गए हो। तो भाई बाहर ढोल वोल बज रहे थे, हमने डांस बाहर ही कर दी थी पार्टी शुरू कर दी। जितनी बार गार्ड को देखे उतनी बार पैसे देने लग जाए, और वो भी बार बार आए साला, वो बार बार घूम के वापस आता था, पैसे लेता था, चला जाता था। हाँ। भाई उससे 3,000 रुपये वापस लिए थे कि 5-6 हज़ार रुपये हो गए उसके पास यार। मैंने कहा ये तो पागल कर देगा यार। और फिर कह रहा है और कोई गार्ड है क्या, गार्ड को बोल रहा है और कोई गार्ड है। हाँ साहब बुलाता हूँ। हाँ। खुद ही आ जाए फिर साला ये पता है कौन सी वाली इसकी कौन सी चढ़ गई थी, जैसे वो गोविंदा की कौन सी फिल्म है, वो रोड पे किसी भी गरीब को उठा के घर ले जाता है। हाँ। उसे बोलता है आप बेड पे सो, मैं नीचे सोऊंगा। हाँ। वो नीचे सोता है, भिखारी बेड पे सोता है, सुबह उठता है नहाने वहाने लगता है, उठ के देखता है भाई ये कौन है, मैं लात मारता है नीचे, कह रहा है ये सही है सर। हाँ आप लोग लेकर आए। रात को तो आप बहुत प्यार कर रहे थे। वो हर रोज रात को शराबी किसी गरीब को घर ले आता है और उसकी सेवा करता है भाई, जकूजी में नहला रहा है, उन नौकरों को बोल रहा है इन्हें पकवान दो, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स में खाना बन रहे हैं क्योंकि शराब चल रही है। सुबह उठते ही मार के भगाता था। यार कौन सी फिल्म थी यार वो, जिसमें मूछें रखता है इतनी। अच्छा अच्छा, जिससे ममता कुलकर्णी धोखा देती है उसको। आई थिंक ऐसा वही वाली फिल्म है क्या? आई थिंक सो। वही होगी फिर, पता नहीं, बट
कादर वो खान। भी तो याद है तेरे को, बैरिकेड पे मैंने उनको लॉ सिखा दिया था पुलिस वालों को। अरे वो तो पड़े वो सब बातें। बैरिकेड पे मैंने कर दिया था। हाँ, और उसके बाद डांट भी रहे उसे तो। हाँ खतरनाक सीन थे यार वो भी। वही यार, छोटी मोटी बात। छोटी मोटी बातें ऐसे हो जाती हैं एक्चुअली में। यार दिल्ली का सीन तो अब याद है तेरे को, मुंबई में जब पुलिस लग गई थी। भाई बचे ही थे उस दिन तो, हम पता नहीं कैसे बचे थे यार। मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग था उस टाइम पे तो। मैं तो बस मैंने कॉन्फिडेंस में इनको बोला कि ये सर मेरा तो आ ही नहीं सकता। अरे सर ये तो एसिड रिफ्लेक्स की दवाई ले रखी है मैंने, उसका आया ये क्या जरा भी है भाई। और मैं भी इतने कॉन्फिडेंस और मेरे पैरों में पड़ी, मैंने पैरों से दबा रखी है दारू। हाँ, और बीच बीच में मैंने भी ना, मैं बार बार बीच बीच में ये भी हो रहा है ना कि वो मराठी आती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेंट पकड़ के ना तो कह रहा है एसिड रिफ्लेक्स मध्ये, अरे मध्ये मध्ये तुझ्या आई काय बोलतोस ते? अरे दादा मतलब माझे काही काय बोलतेस है? मैं ऐसे करके थोड़ा मैंने कहा अरे दादा वो एसिड रिफ्लेक्स की दवाई रहती है ना, वो रहती है ना, तो उसमें क्या है ना, वो रहती है ना, तो उसको पीते हैं ना तो उससे थोड़ा सा वो एसिड में आता है, वो तो रहेगा ना, ऐसा तो रहेगा। तो भाई कह वो रहा तो अच्छा दूसरा था ना वो भाई, लेकिन उन्होंने शिंदे या जो भी था। पोलाइट कितने होते हैं भाई वो। प्लीज सर यू कैन गो। हाँ, और वो सर आप भाई उसने तो पहले मेरे से नाम पूछा ना, अर्जुन आइए हाँ आइए आइए, वो सब बहुत बहुत एक्सक्यूज मी प्लीज बाहर आइए। बाहर आइए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे पी रखी है तूने, हैं? कितनी पी रखी है प्रधान, हैं? बाहर आ जाओ सर, निकल जा बाहर। भाई वहाँ के तो बहुत स्वीट है यार, वहाँ के बहुत प्यार पर याद है तेरे को जब पीछे जिप्सी लग गई थी और चेक पोस्टों से यूं निकल रही हाँ, थी। वो एक अलग कहानी है यार, वो तो फिर बाद में करेंगे, वो तो अलग करेंगे, वो अलग दिन की कहानी भाई। वो तो वो प्रॉपर वो तो अलग दिन की कहानी है ब्रो। वो तो भाई वो तो शायद ना ही बताए तो ही अच्छा है वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हाँ वो तो भाई वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। वो तो मतलब यहाँ फेफड़े यहाँ थे, मुंह में थे भाई। वो तो खैर वो तो ऐसी चीज़ है कि जिसको कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो इतिहास के पन्नों में वो गुम हो गया, बस वो उसको गुम ही हो जाने दो भाई उस चीज़ को। तो बाप रे बाप, बहुत ही जबरदस्त सीन मेरे था साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तो ये सब चीज़ें फिल्म थोड़ी सिटी सी- में। फिल्म सिटी में होता क्या? अवार्ड से आ रहे थे और है ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्त असित हाँ और एक था धामी, 2-3 और फ्रेंड्स थे। कहते नथिंग हैपेंस हियर कपल। उधर से आ रही थी बोलेरो चलती हुई। हाँ, क्या चला? विट्ठल और कदम आ रहे थे उसमें। बोलते जिप्सी में बैठो। मैंने कहा सर मैं जीप में नहीं बैठ, जिप्सी में नहीं बैठूंगा सर। हाँ, मैंने कहा सर देखो अगर कॉन्टैक्ट्स की बात है तो मैं भी 2 फ़ोन कर देता हूँ, बट बात ये है ना आपको पता है मैंने कुछ लिया नहीं है एंड आई कैन प्रूव यू दैट। हाँ, मैंने बोल दिया है मुंह पे कि मैंने नहीं करा। हाँ, कहते बट आपको ये लॉ नहीं पता क्या कि अगर एक के पास है और 3 खाली भी है ना तो वो भी साथ जाते हैं। अच्छा ऐसा भी है था क्या? तो भाई मैंने बोला मारो सर फिर पकड़ के। क्या कर सकते हैं? मारो नहीं, पकड़ के सर फिर नहीं, चप्पल। हुआ तो पहले से ही बैठा रखा था ना। मेरे उसने दोस्त ने, वीरेन ने भी तो बताया था कि एक बार उसने वो पी के चला रहा होगा कहीं पे, पकड़ लिया उसको। अब पकड़ लिया और उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी उतर नहीं गई, बैठा लिया उसको वहाँ अरे पे। मेरे को मेरे दोस्त को ऐसा कहते हैं कुछ कि बैठा लेते हैं वो। टीवी एक्टर मेरा दोस्त था एक, हाँ, उसके साथ उसने बोला कि चल यार आज रिस्क ले ही लेते हैं कपिल। उसने जैसे ही 4 बंगला से लेफ्ट लिए तो सीधा गए हम आगे, हाथ दे दिया भाई उन्होंने। कहते सर वी डोंट केयर यू आर एन एक्टर हूएवर यू आर, आप थाने चलो हमारे साथ। पुलिस स्टेशन में हम बैठे हैं 5:30-6 बजे तक। उन्होंने बोला अब सर चल के दिखाओ, वॉक करके दिखाओ। अच्छा, हाँ अभी गाड़ी में बैठो और कटो। अरे वाह यार। 5:30-6 बजे आए। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस भी हो गया हाँ, एंड दे वर नाइस। और वहाँ पे बॉम्बे में ऐसे क्यों बोलते हैं कि अभी उसने किया रहेगा? हाँ किया रहेगा। वहाँ पे वो गया जाया रहेगा, वो अभी वो किया रहेगा, अभी वो आया रहेगा उधर। आगरा में भी तो बोलते हैं बाजी मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, मैं आपके लिए ये कर दे रहा हूँ, अभी कर दे रहा हूँ। कर दे रहा हूँ। वो उधर मेरा दोस्त है मुरसलीन, उसकी भी खतरनाक है। उस सिर्फ 2 वर्ड में समझा सकता है तेरे को। अरे क्या? मुरसलीन 3 तो वर्ड में बता देगा वो। कमाल आदमी है यार वो भी। कह रहे कि मैंने कहा तू कहाँ, तू बॉम्बे क्या? मैं तू बॉम्बे से कब आ रहा? मैं आ रहा। अब तो उसको समझ में आ जाएगा कि आ रहा क्या है, उसका मतलब क्या है। मैं आ रहा मतलब कि मैं आ गया। 3 वर्ड में समझा दे। ये नहीं कि मैं आ रहा हूँ या आने वाला हूँ। कुछ ये कह रहे कि तू फिर वहां पे अभी मुजफ्फर कब जा रहा? मैं जा रहा। अब वो प्रेजेंट में मतलब उसको कि मैं जा रहा।
बहुत सही आदमी है भाई। भाई उधर की भी लाइफ सही है अर्जुन? मैंने कहा हाँ बता। तो हम भी कोई कम थोड़ा ना, हम भी तो कोई कम थोड़ा ना। तो तू वहां पे जा रहा? मैंने कहा हाँ मैं वहां जा रहा। तू कब आ रहा? मैंने कहा कब पता ना। सारी बात हो गई 3 वर्ड में। क्या कर रहा? मैं वहां जा रहा, तो फिर मैं वहां से वहां आ रहा, तो फिर वहां जा रहा। जगह का नाम क्या था? आरा। वो भी जगह यूपी में जगह आरा, पता तेरे को? हाँ, तेरे से प्लीज आरा जगह है। तो सोच, तो अगर बात ही खत्म हो गई तो फिर सोच, तो तू कहाँ जा रहा? बोला ही नहीं उसने फिर। हाँ, तू कहाँ जा रहा? मैं आ रहा। मैं हारा जा रहा। सोच यार, एक भरतपुरी बंदे को बैठा दो, मतलब भरतपुर और आगरा मथुरा वाले को, और मुजफ्फरनगर की, क्या बात हुई भाई, मर जाएंगे हंस हंस के भाई। तू जा रहा? मैं आ रहा जा रहा। हाँ, मैं आ रहा जा रहा। कह रहा तू कहाँ को जा रहा? अब इसी में चल रही बात उनकी पूरी। एक वो, और मतलब ऐसे से बड़े खतरनाक भरतपुर के तो मतलब इस तरीके के होते हैं। एक बड़ा वो था कि अब देख, छेड़ा छाड़ी तो हर जगह होती है, बट एक वो फनी वाली भी नहीं होती है कि भाई किसी को लड़का किस लड़की को पसंद है, तो लड़का ना उससे बात कर रहा है कि मैं तुझे पिक्चर दिखा दूँ, पिक्चर ये तो एक जोर को थप्पड़ पड़ेगा ना, सीधे भरतपुर जा, वहाँ जाके गिरेगा जयपुर, समझ गो? तो कहता है कि अचक सीना मारिए थोड़ा सा, मैं दौसा तक जाना है। बीच में दौसा पड़ेगा, बस वहीं तक का मारी। तू देख रहा बात, देख रहा दिमाग। थप्पड़ में जयपुर जाके गिरेगा तू सीधा। कह रहा थोड़ा अचक सीना मारियो, थोड़ा धीरे तक मारियो, मैं दौसा तक जाना। यार खतरनाक भाई। मैं तो भाई पागल हो जाता हूँ ये बातें सुन सुन के ना। इसका बनेगा यार बढ़िया। ओफ भाई साहब, खतरनाक यार, ह्यूमर तो मतलब हर जगह। तो अभी कोई फिल्म देखी तूने अभी रिसेंटली? मतलब हिंदी फिल्म देखी कोई? हिंदी फिल्म मतलब हिंदी मतलब अपने इंडिया की कोई फिल्म, कोई साउथ इंडियन भी हो सकती है, कोई देखी नहीं फिल्म? देखिए एक आध बोरिंग मिसेस देखी मैंने एक। हाँ मैंने भी देखी मिसेस। वो ट्विंकल दिखा देती है ना भाई। हाँ मतलब बट बचोगे कैसे? बट लेकिन यार उसमें जो दिखा रहे थे ना, कि मतलब मैंने तो जितना बहुत थोड़ा बहुत देखा, मतलब उसमें यार चप्पलबाजी चल रही है। मतलब वो इतना भी तो मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। वो जैसे वो जो उसके जो ससुर का जो रोल करा है इन्होंने, क्या नाम है उनका एक्टर का? कमलजीत नाम था ना उनका, क्या नाम था? हाँ ऐसे कुछ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बिरयानी बनाई है, बेटा ये चूल्हे में बनाई है या कुकर में बनाई है? करिए पापा जी कुकर में। हाँ, बेटा चूल्हे में बनती है, और उसमें एक लेयर लगती है, और उसका दम लगता है, फिर उसकी मतलब वो ऐसे इतने तो नुक्स निकालने वाले हम नहीं होते। और मतलब और होते हैं लोग बाग ऐसे यार, मतलब वो आ रहे हैं तो खड़े हो गए, खुद चप्पल नहीं ले सकता अपनी, आवाज दे रहा है अपनी बीवी को, सुनो। हाँ चप्पल निकाल सकता है खुद वो। हाँ। चप्पल यार इतने तो हम नहीं हो सकते यार, ये तो बहुत ज्यादा था यार मटन बनाने की बात है। ये ट्रिगर वाली चीजें हैं अच्छा सारी। मटन तो आज घर के मर्द मटन बनाएंगे, ठीक है? और गंद मचा दिया पूरे तो किचन सुन में। लो मटन कैसे बना रहे हैं। बेटा एक काम करो, प्याज काट लो, मिर्ची काट लो, लहसुन वगैरह की चटनी बना, लेकिन कूट के बनाना, उससे मिक्सी में बनाना, क्योंकि उसमें मजा नहीं आएगा। दही हम सिर्फ मिक्स करेंगे। हम क्या करने आ रहे हैं वहां पे? फिर आज मर्द मटन बनाएंगे, लेकिन सारी तैयारी करके तुम रख जाओ। बट यार एक्टर्स अच्छे हैं, आई डोंट नो वो उसने कैसा काम किया उसमें। तेरा कौन सा फेवरेट एक्टर है 90s का? 90s का मतलब 90s टू 2000 एरा। हाँ। अजय देवगन का एक टाइम आया था, ठीक है? अजय देवगन तो खैर 500-700 करोड़ अजय देवगन तो होंगे पूरी दुनिया में, दूसरे प्लैनेट्स पे भी। एक वो है ना, एक्चुअली एक वो है पूरा एक यूनिवर्स, ज्योग्राफिक एक वो सर्वे करा था उसमें। तो उसमें सिख, अजय नाम की कंट्री थी। सिख हिंदू सबकी परसेंटेज आई, सबसे ज्यादा अजय देवगन थे। सबसे ज्यादा अजय देवगन थे, है ना? हाँ। मैं तो ऑटोओं के पीछे जो फ्लैप्स होते हैं ना, उस पे मैंने अजय देवगन के फोटोज देखे भाई, पेंट करे हुए, वो भी मतलब अजय देवगन के फोटोज पेंट हुए मैंने देखे वहां पे। तो बहुत कुछ रहा है, बोल नहीं रहा। हाँ। तो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे सुनील शेट्टी। तेरा कौन सा फेवरेट एक्टर था उस टाइम पे? सुनील शेट्टी, अजय देवगन, शाहरुख खान और सलमान खान नहीं आए थे वो वाली लीग, तब नहीं था उनका सीन, ठीक है? संजय दत्त, गोविंदा,
गोविंदा वाज आल्सो यार मुझे गोविंदा पसंद था यार। मेरा भी फेवरेट गोविंदा है यार। भाई मैं ना स्ट्रीट डांसर वगैरह से ना फैन हो गया था। पर सुनील शेट्टी का मेरे को एक सीन बड़ा लगता था कि दोनों अंगूठे ना उसकी जीन्स में यूं होते थे हाँ वो तो और यूं देखता था जो भी कोई लड़ाई हाँ होती थी। और वो तो देख ले जो जुगाली करते थे गाय की तरह। जुगाली भी तो चलती रहती थी उनकी। ये और चश्मे ये वाले थे तेरे वाले ये ये वाले वाले ना। मेरे को दे मैं करके दिखा दूं। यार ये थे, ये देख यही चश्मे थे उनके सुनील शेट्टी के। आप समझ गया तूने कहाँ से होगा। अब ये थे यहाँ चश्मे उनके। हाँ मेरे ख्याल में बाल भी ऐसे ही थे शादी के हैं यहाँ से। अब ये ले ले सुनील और शेट्टी। शर्ट इतनी बड़ी। हाँ हाँ वही तो इतनी बड़ी वो लूज वाली ना। और वो फैशन है भाई वो सारी वो चीजें फैशन है अभी तो। बता। अच्छा तो मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बट मेरे को सुनील शेट्टी और ये अक्षय कुमार की मुझे फाइट देखने में भाई पसंद बड़ा था। मजा आता था उस यार। टाइम पे हमें ये सब नहीं पता था ना कि एक्टिंग क्या है कौन क्या रहा है। सही कह रहा है, हाँ। तो गोविंदा पसंद था भाई मेरे को। गोविंदा की हत्या पिक्चर थी बहुत जोरदार। स्वर्ग याद है तेरे को? स्वर्ग में तो मैंने कहा यार क्या उस टाइम पे अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा जो हार्ट अटैक आ रहा है तो वो सीढ़ी से ऊपर पूरा गाना निकल गया। गाने से लेकर 4.5 मिनट तक हार्ट अटैक ही चल रहा है। और फिर देख बच कैसे रहे हैं। गोली लेके भाग रही है वो। मतलब पता नहीं वो कौन सी गोली है। वो शिव जी का प्रसाद है क्या? गोली दी और 2 गोली खाया और सांस आ गई एकदम से। हार्ट अटैक ठीक हो गया जाते ही। ये देखा तूने? और गोली सफेद सी गोली लेके भाग रही है वो। और वो एक एंड ऐसा होता ना 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 ना, ना। हाथ में गोली ना। शॉल उड़ी होती है। हाँ कि जानबूझ के नहीं खाई उन्होंने गोली। खा सकते थे वो बच जाते गोली खा के। ना तो ना 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 ना। हाथ खोला और गोली 2 दिखी यहाँ पे। तो और रो रहे क्या? और रो रहे हैं वो ये जानबूझ क्या क्या अपने अब बच सकते थे अपने क्या किया? बाबूजी बोला क्या बोलता था? बाबूजी बोलता था क्या? साहब जी साहब जी हाँ साहब जी क्या साहब जी। साहब जी के जब झापड़ उछाल कृष्णा के जानबूझ के मारा है। हाँ साहब जी आज हमने यहाँ नहीं यहाँ लगा। मैं भाई खतरनाक। बट वो 2 टैबलेट मतलब अब मर गए उनका टाइम आ गया मरने का। तो मरते मरते अरे ये देख 2 टैबलेट वो जो उनकी जान बचा सकती थी। अपेरेंटली वो ये पता नहीं कौन सी रिसर्च की मेडिसिन है कौन सी फार्मा की वो है कि 2 मेडिसिन खाते ही बच जाता है बंदा। अरे वो मेडिसिन अगर चोट पे भी रख दी चोट सील हो जाएगी उसमें। यार क्या बात तो है। सोच राजेश खन्ना और वोल्वरिन की लड़ाई हो जाती तो वो हाँ पहली बार राजेश खन्ना को लगती नहीं वो मारने आता वो यूं निकल जाता। हाँ वो तो डॉज करते थे ना। खतरनाक वो। यार पर क्या स्टारडम था ना उनका। भयंकर स्टारडम था भाई। उनके पुराने काम अच्छे हैं यार। आनंद वानंद में सही वो तो कह रहा है, बाद में हाँ, बिगड़े सही थे कह रहा है। बाद में बिगड़े ये। बाद में इन्होंने और धर्मेंद्र साहब ने भी बहुत ज्यादा वो फिल्में उठा ली थी ना वो वाली हाँ, उल्टी सीधी उल्टी सीधी बैटमैन और पता सुपरमैन। नहीं कांति शाह के और पता अरे नहीं यार वो तेरे को याद है वो रॉकी बने हैं जिसमें धर्मेंद्र। अरे रे वो तो मैंने भी देखा है। भाई हाँ 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 रॉकी बने हैं सच में। गुब्बारे फूट रहे हैं। बड़ा लव धर्म जी भाई। या लव वो भाई उनसे ऊपर कोई है नहीं। मतलब वो लव हिम यार लव हिम टू डेथ। एक्चुअली यू नो व्हाट तू 90s की बात कर रहा था ना वैसे ऑल टाइम फेवरेट तो भाई धर्मेंद्र। अरे ऑब्वियसली भाई द मोस्ट भाई गुड लुकिंग मैन। क्या गुड लुकिंग थे यार उस टाइम पे वो। भाई जेन्युइनली जबरदस्त उस टाइम पे तो बहुत गुड लुकिंग थे और फनी भी बहुत थे यार। भाई उस दिन ना मैंने थोड़ी लगा ली और मैं रात को गदर देखने बैठ गया भाई। पूरी मैंने गदर देखी है। मैंने लोगों को वीडियोस भेजी हैं गदर देख। ये देख ले भाई मजाक नहीं कर रहा। हाँ नहीं मैं आई कैन बिलीव यू। 3:30 बजे किसी को मैसेज आए गेस विच मूवी। हाँ ऐसी ऐसी हरकतें हैं ये देख। नहीं वियर्ड है तू हो जाता है ऐसा। ये देख भाई ये देख। तू वियर्ड है हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई ये देख। हाँ हाँ ओमपुरी साहब देख ले लिखा हुआ नीचे गेस विच मूवी। कह रहा है गदर। कितने बजे का टाइम है? 3:30 का सुबह। गदर। मेरे कभी ऐसे मैसेजेस आए तो रिप्लाई मत करियो नहीं तो बात शुरू कर दूंगा कोई। इस धर्म movie पाजी का की ये वो scene के तूने कभी वो देख लेना फिल्म वो क्या नाम था यार वो धर्मवीर। अरे भाई क्या जिसमें वो बात। अरे वो ये जिसमें स्कर्ट पहनी उन्होंने
हरक्यूलिस का वो और वही गोविंदा ने भी राजा बाबू में वो राजा बाबू उठाया ने था ना सीन, करा था, उन्होंने करा था। मोमबत्ती जय करिश्मा के वीर, घर के बाहर हाँ। लगा के। जय वीरू, क्या क्या ना, धर्मवीर है, धर्मवीर, धर्म। अमजद खान जी का वो था आर्टिक इंटरव्यू था उस टाइम पे, कह रहा ये धर्म जी थोड़े से वो हैं, सच में नाड़ भींच दी थी बिल्कुल। अच्छा हाँ, सच में नाड़ भींच दी थी। सीन देखना उसमें ऐसे करके लगे हुए उसकी, सच में भिज गया था गला अमजद खान भाई का। तो उन्होंने धर्मेंद्र, फिर उन्होंने कहा यार कट करो भाई अमजद खान जी को। वो भाई अमजद खान जी तो बहुत धर्म ऑनेस्ट हाँ, फ्रेंड वो रहे बहुत- लोगों बहुत- के, बहुत दिल वाले बड़ा इंसान। साफ साफ बोल के धर्म बिल्कुल वो हो गया था। और एक सीन है उनका धर्म पाजी का उस टाइम पे, ठीक है, उस फिल्म में, और भाई साहब वो देखने लायक सीन है, सच में मर्दानी वाली चीज़ है। सीन है तो कहते हैं उसको अमिताभ बच्चन, जब पता लगता है ना सिक्का निकलता है, हाँ। हेड दोनों तरफ हेड होता हाँ, है, हाँ, हाँ। कि मेरी जान बचाने के लिए तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ठीक है, और वो धोखा दे दिया, वो खड़े हो रहे हैं, वो अमिताभ जी मर गए हैं। अब वो जाता है, गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं, और वो निकल जाते हैं। अब धुनाई हो रही है ढंग से, ठीक है ना। तो वो सीन था जिसमें ना उन्होंने इसका ऐसे पकड़ के ना ये गर्दन खींचने वाले हैं, और संजीव कुमार जी आ जाते हैं इस टाइम पे। नहीं ये मेरे दोस्त की जान ली है, मैं छोड़ नहीं सकती, मेरे दोस्त की जान ली है, ठीक है। अब भाई वो लगे हुए, तो यहाँ पे ना सीन चल रहा था तो भिज गया था सच में उनका ये गला, एग्जैक्टली इस वाले सीन में। अभी जाके भी अपन देख लेंगे, वो ऐसे करके पकड़ रखा है, और लट है वो, प्रॉपर लट है वो, मोटा वाला। भाई इंजरीज हो सकती हैं ऐसे इंजरी हो, उनका गला वो कर देते कांड वहाँ पे, वो कट वट हुआ है। फिर उसके बाद में उन्होंने, फिर संजीव कुमार जी बोलते हैं उसको कि ये था ना कि जिस दोस्त की बात तुम कर रहे हो उसने मुझसे वादा किया था कि गब्बर मेरा शिकार है। अब वो तो कह रहा है, तब वो ठाकुर साहब अगर ये वादा मेरे दोस्त जय नहीं किया होता तो मैं वादा तोड़ देता। भाई वो इतना बड़ा लट्ठा, वो उन्होंने एक्चुअल में तोड़ दिया। वो सीन में आ गए ना, बिल्कुल जोश में आ गए थे उस टाइम। और तगड़ा तो है ही वो वो यार। लठ ना एक्चुअल में उन्होंने अपने पाँव पे मारा है। तो फिल्म में देखियो भाई, वो पट्ट देने से टूटा है, टूट जाएगा पाँव भाई अपना, उन्होंने जोश जोश में तोड़ दिया भाई वो। अब बाद में क्या हुआ, इसमें एक और सीन है, आयरन उसमें कितनी सच्चाई है इस टाइप के जोन में आने वाली, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फिल्म थी ना सौदागर। अब इसमें ना इसमें ईगो क्लैश बहुत तगड़ा इनकी हो तो रहा बहुत तगड़ी था भाई। यहाँ पे दिलीप साहब और उधर वेंचर राजकुमार, अभी दोनों दिग्गज स्टार अपने अपने उसमें अलग-अलग वैनिटी पे बैठे। तुर्रम खान अपना अपना, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये मेरे को किसी ने बताया था, मेरे एक्टर फ्रेंड ने। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं भाई। तो क्या हुआ, सीन था सौदागर में, कोई सीन है कि दिलीप साहब को ना सांप पकड़ के फेंकना होता है, ठीक है, सांप पकड़ के फेंकना होता है। और वो बोल रखा है कि जहरीला सांप नहीं है ज्यादा, याद है मैंने सीन देखा है, ज्यादा जहरीला सांप नहीं है। जब वो हेलीकॉप्टर से उतर के उनको खराब हो जाता है हेलीकॉप्टर। एक्चुअल को मेरे को वो सीन याद नहीं है, मुझे मेरे उन्होंने को पता है, याद है ना तेरे को। तो वो उनको सांप उठा के फेंकना होता है, ठीक है। और सांप जो है, उन्होंने कहा, अब उस टाइम पे जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह थी, अब तो खैर बिल्कुल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा कहा था कि उसमें इतना जहर नहीं कि मर जाओगे आप, मतलब जहर कुछ है, मतलब इट्स नॉट फेटल, मतलब इट्स नॉट लीथल, ठीक है, ऐसा कुछ है। वो काट भी जाए तो कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। तो अब वो दिलीप कुमार जी का शॉट लगा हुआ है। अब वो दिलीप जी कर नहीं पाए क्योंकि वो लगे काट जाए कुछ जाए, और उसमें 1 घंटा 2 घंटा राजकुमार जी वैनिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो अंदर से वह जो परेशान हो रहे हैं कि वह जो मेरा सीन नहीं आ रहा, दिलीप सीन नहीं कर पा रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब कि ये सीन नहीं हो रहा है सर। वो दिलीप सर का कब कितना टाइम लेगा ये, पता नहीं जो भी उनका टाइम है हो रहा होगा भाई। 3-4 घंटे हो गए, दिलीप जी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसको कैसे मैं यार सांप को पकड़ के कैसे करूँ, जो भी हो रहा था। अब वो राजकुमार जी को आगे गुस्सा हुआ है जोश में, ठीक है, उन्होंने गेट खोला, अपनी वैनिटी से बाहर आए, सीधा कह और सांप ने पट्ट देने से पट्ट काट लिया उनके, ठीक है, क्या है ये, और चले गए फिर वैनिटी में। 8 घंटे तक नहीं निकले अंदर पे। कहते इतने प्राइड था ना उनमें, बहुत प्राइड था भाई। उन्होंने बताया भी नहीं किसी को कि भाई मेरे को काट लिया है। वो घर के पर्दे बनवाने वाली बात। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या हो गई है, हो रही है, किसी को पता ही नहीं। 8 घंटे बाद 9 घंटे बाद फिर वैलिडिटी। मैंने ऐसा भी कुछ सुना था कि ये मैंने सुना है when he was dying ना, हाँ। so he specifically told his son
and the other family members that make sure no one from the industry will come to see me अच्छा। dead. Yeah. हाँ नहीं वो थे तो शौक है मुझे भाई वो देखा बोला अरे हाथ में पाइप है। मुझे खुले खुले मैदान का बहुत शौक है। शौक है खुले मैदान का, खुले आसमान आन का शौक शौक है, है। सागर का शौक अच्छा, इंटरव्यू की तरफ नहीं देख रहे हैं? हाँ कौन है ये है जो लेसर मॉडल, इससे बात भी क्या करूं मैं। शौक है, खुले आसमान का शौक है मुझे समुंदर का शौक है, औरतें औरतें खूबसूरत औरतों का। खूबसूरत औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह यार ओ भाई वो, और उसमें एक उनके ऐसे किस्से हैं वाकई में। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई रिलीज अभिमान, है ना, मीत ना मिला रे मन का, तो उसमें ना कोट पहना था उन्होंने, कोट हुआ था बहुत फेमस उनका, ठीक है। तो अब ये इस पे इनकी जो वो होती थी ना यार, अरे उसको क्या कहते हैं यार, सक्सेस पार्टी हुई, तो अमिताभ बच्चन ने उसकी मतलब बिकॉज इट वाज सिनोनिमस टू द फिल्म, तो उन्होंने कोट पहना था वो, और वो सबका वेलकम वगैरह कर रहे थे। तो राजकुमार जी वो आके वो तो आए, कोट काफ़ी अच्छा है, ये मेरे दोस्त है लंदन से मेरे लिए कपड़ा उसका लंदन से चलवा इसका तो कह रहे कपड़ा अच्छा है, अपने दोस्त से कहकर थोड़ा कपड़ा और भिजवाना, मगर घर के पर्दे बदलवाने हैं, घर के पर्दे बदलवाने हैं यार। मतलब अबे जीनत अमान को बोल दिया प्लेन में कि बहुत अच्छी दिखती है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? जबकि वो टॉप एक्ट्रेस थी। 200 फिल्में कर चुकी थी वो भाई कमाल। 200 फिल्में शी वाज ऑलरेडी, वो भी बेचारी आके भाई मैं बैठने उनके इंटरव्यू में बड़ा मजा आता है मेरे को इंटरव्यू देखने में। खतरनाक यार राजकुमार उन्हें जी फर्क ही यार। नहीं पड़ता कि कौन, उसकी तरफ तो देखते ही नहीं जिससे बात कर रहे हैं, हाँ लेफ्ट और राइट देखते और ऊपर देखते रहेंगे। शौक है मुझे भाई कमाल। बाकी बढ़िया यार, सीन अच्छा हो गया। तो आई थिंक टाइम टू वॉच शोले। या मैन, अपन को देखनी है वो कैसे थोड़ा, कि अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। तो भाई आप भी शोले देखो, और उसमें सीन जरूर देखना मटन भी वो बनाना है भाई, है ना। और तो फिर करते हैं इसको वाइंड अप करते हैं यार। ठीक है। ऑलराइट गाइस, सी यू 9 बजे। ओके।